नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी के रीवा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक के बाद एक करके 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तीसरा वाहन मौके से भाग गया। बस और ट्रक की भिड़ंत में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 24 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में सभी लोग यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। बस हैदराबाद से कटनी और फिर कटनी से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर जा रही थी। बस में सवार होकर मजदूर दीपावली के अवसर पर अपने घर जा रहे थे। डबल डेकर बस में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। बस और ट्रक की टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक ने पीछे से बस को टक्कर मारी। बस में सवार 2 चालक, 1 खलासी सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक में सवार लोग भी फरार हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुशियां मातम में किस प्रकार तब्दील हो गई, उसकी दर्दनाक तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रीवा में ये सड़क हादसा हुआ है। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और एक ट्रक, जिससे कि ये घटना घटी है। जिस वाहन से वो वाहन लेकर वो व्यक्ति फरार हो गया है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो कुछ लोग जख्मी हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। हैदराबाद जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास। ये बस की सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है। हम लोग सिकंदराबाद जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग उत्तर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी, गोरखपुर बस थी जी। मतलब ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं? हाँ, हमारे जीजा जी हैं एक तो जो जख्मी हो गए हैं। इनको पैर में चोट आ गया है, मेरे भी पैर में चोट आया है। हम रीवा से लौट रहे थे और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना 1 या 2 मिनट पहले हुई थी। उससे में टीआई साहब भी अपनी टीम को लेके पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया और जितने लोगों को जो घायल थे उनको यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। और बेगूसराय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें रेलवे का फाटक खुला है और एक स्कूली बस रेल ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। वायरल वीडियो तिलरथ स्टेशन के पूर्वी रेलवे गुमटी का बताया जा रहा। इस दौरान रेलवे परिचालन भी बाधित रहा और 2-2 ट्रेन लंबे समय तक तिलरथ गुमटी के पास खड़ी रही। दरअसल जिस वक्त बच्चों से भरी बस रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, उसी वक्त बस में तकनीकी खराबी आ गई और बस रेलवे ट्रैक पर ही रुक गई।
वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेलवे ट्रैक के बाहर खड़ा कर दिया और फिर बाद में बस को धक्का देकर रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला, तब जाकर परिचालन दुरुस्त हो सका। ये तस्वीरें देखिए, रेलवे ट्रैक पर अचानक ही बस रुक जाती है। तकनीकी खराबी होने की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर ट्रेन उस वक्त आ जाती, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया और साथ ही साथ बस को भी वहां से धक्का देकर आगे बढ़ा दिया गया। और मुंगेर में भी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने शादी करा दी है। वायरल वीडियो नया रामनगर थाना क्षेत्र के अहरा पाटम गांव का बताया जा रहा। दरअसल रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना एक प्रेमी को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की शादी ही करा दी। युवक अपनी प्रेमिका से छिपकर मुलाकात करने पहुंचा था, लेकिन तभी इसकी भनक प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों को लग गए। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों को ही पकड़कर मौके से उनकी शादी ही करा दी और गांव के ही काली मंदिर में शादी कराने के बाद दोनों को आशीर्वाद दिया। ये शादी आसपास के ग्रामीण इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और पटना सिटी के बाईपास थाना के दारोगा सोनू कुमार और पुलिस ड्राइवर की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वर्दी के नशे में चूर दारोगा सोनू कुमार और पुलिस जीप के ड्राइवर ने एक निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश रंजन की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने निजी नर्सिंग होम के सामने कूड़ा फेंके जाने का विरोध किया। वीडियो बीते गुरुवार का बताया जा रहा है। पीड़ित डॉक्टर ने दारोगा और पुलिस के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और बकाया वेतन की मांग को लेकर अररिया में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मशाल जुलूस निकाली। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप है। शिक्षक समय से वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेतन उन्हें नहीं मिलने से दिवाली उनकी अंधेरे में ही बीतेगी। पहले तो हमारी मांग है कि अभी दीपावली का त्यौहार है, ऐसे मौके पर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। दीपावली के जो दिया है वो शिक्षकों को अंधेरे में बीतने वाला त्यौहार है। दूसरी बात है कि अंतर वेतन को लेकर लगातार पिछले 4-5 साल से वेतन रुका हुआ है। इसकी मांग शिक्षक करते आ रहे हैं, लेकिन अंतर वेतन भुगतान प्रदेश स्तर से नहीं किया जा रहा है और ना ही शिक्षकों को अब तक मिला है। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होता है कि देर से वेतन दिया जाए। हम अपनी ड्यूटी सही समय पर करते हैं, निरीक्षण भी बार बार किया जाता है। कभी हमने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन फिर भी वेतन के लिए पर्व त्योहार में भी हमें निराश होना पड़ता है। ये बहुत ही दुखद बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में हम लोग नियुक्ति पत्र बांटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश में जितना भी बेरोजगार लोग हैं, प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दिया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए। तो इस साल 75,000 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जो हम लोग जितने भी मंत्रीगण हैं सब लोगों को एक प्रत्येक स्टेट में प्रभारी बना के भेजा गया है। मुजफ्फरपुर में 11:30 बजे हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे। उसमें रेलवे का है, पोस्टल डिपार्टमेंट का है और डिफेंस का है। और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जनसंपर्क कर लोगों के बीच संवाद स्थापित किया और बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए वोट मांगा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शहर के विभिन्न मोहल्लों में जनसंवाद कर बीजेपी की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में लोगों को जानकारी दी और समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतिगत रूप से समाज के लोगों के साथ खड़ी रहती है। उनके नेता में ताकत थी कि आज उसे एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। 20 वर्षों के लिए जो यह चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, इसमें आप सबों का समर्थन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से इस समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा है। हम सबों का प्रयास रहा है कि जो आपको कहीं न कहीं हम सशक्त करें।
और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर विवादों की वजह से चर्चा में है। बिहार क्रिकेट गवर्निंग काउंसिल के कन्वीनर ओम प्रकाश तिवारी ने बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी पर अनैतिक कार्य का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राकेश तिवारी के अनैतिक कार्य में सहयोग नहीं करने की वजह से धमकी दी जा रही है। साथ ही बीसीए अध्यक्ष पर पिछली 7 कार्यकारिणी की बैठक का लेखा जोखा भी सदस्यों को नहीं देने का आरोप लगाया। सब लोगों को डरा धमका के नियम के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध, राज्य सरकार के नियम के विरुद्ध राकेश तिवारी द्वारा गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको डराया धमकाया और ये प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बच्चे को खिलाते हैं, तो उनके मदद से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी पर, पूर्व सचिव संजय कुमार मंटू पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया उन्होंने। वहीं दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे ने त्योहार के दौरान ट्रेनों की 786 फेरे बढ़ा दिए हैं, जिसमें करीब 10 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा 52 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। त्योहारों के लिए अपने घर पर जा रहे हैं, तो किस तरीके के इंतजाम छठ को लेकर किए गए हैं? काफ़ी स्पेशल ट्रेनें भी जोड़ी गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं छठ को देखते हुए? देखिए, एक तो स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं दिवाली और छठ के लिए। 24 की दिवाली है और 30 की छठ है, तो करीब 786 स्पेशल फेरे ट्रेनों के हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। इसको अगर मैं सीट में कन्वर्ट करूं तो करीब 10 लाख से ज़्यादा सीट एडिशनल बनती है। ये एडिशनल ट्रेन है जो ऑलरेडी 60-62 ट्रेन चल रही हैं उसके अलावा डेली। इसके अलावा हम लोग 52 ट्रेन को हम लोगों ने ऑगमेंट किया है। 159 कोचेज़ हमने लगाए हैं, तो ये भी लगातार अनरिजर्व और बाकी एक्स्ट्रा कोचेज़ हम लगा रहे हैं इसमें। तो इसमें भी करीब 3-3.5 लाख लोग एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने सीट अवेलेबल करवाई है। और देखिए, हाजीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, गुजिया नहीं देने पर हमला किया गया। गर्म तेल छिड़ककर चाकू मारा गया। कम कीमत में गुजिया मांग रहा था और इसी को लेकर विवाद हुआ। चाकू मारने के बाद 20,000 कैश लेकर भी फरार हो गया। कुंवारी चौक की घटना है जिससे चारों तरफ इलाके में सनसनी मची हुई है। हाजीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक व्यक्ति गुजिया की मांग कर रहा था दुकानदार से। कम कीमत पर उसने मांग की और जब उसने नहीं दी उस कम कीमत पर तो गर्म तेल छिड़ककर दुकानदार को जख्मी कर दिया और इतना ही नहीं, चाकूबारी की घटना को भी अंजाम दिया। और इसी बीच 20,000 रुपए लेकर वो युवक वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। ये बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं। अच्छा नहीं तो वो आया तो पैसा फेंक दिया, 10 रुपया फेंक दिया और ऊपर से 4 रुपया उठा लिया। और 4 रुपया उठाने के बाद बोला कि रे से 10 रुपया दिया है तो काहे पैसा 4 रुपया उठा लिया है, तो गला में हाथ लगा दिया है और पैसा दो ना तो सब उठा के ले। पैसा हम लोग नहीं दिए तो पैसा गला में से पैसा 20,000 रुपया उठा लिया। भाग जब पकड़ने लगे ना तो आके पिस्तौल दिखा के तब पकड़ के तेल उझल दिया, तब चाकू मार दिया। और त्योहार कोई भी हो, बिना मुंह मीठा किए कभी भी त्योहार पूरा होता ही नहीं। बात जब दिवाली की हो तो मिठाइयों का स्वाद लिए बिना ये बिल्कुल अधूरा है। ऐसे में पटना के बाजार में मिठाई के साथ साथ चॉकलेट और फ्रूट्स के रेंज भी काफी ज्यादा उपलब्ध है। दुकानदार 500 से लेकर 5,000 तक की रेंज की चॉकलेट और मिठाई दुकान में सजा रखे हैं, जो ग्राहकों को काफी आकर्षित भी कर रहा। मिठाई दुकानों का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। दीपावली का मौसम हो और फिर मिठाइयों की जरूरत हो, हम अभी मिठाई कन्फेक्शनरी दुकान पे ही खड़े हैं और दीपावली को लेकर काफ़ी सारे रेंजेस मिठाई दुकान पे आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के। और पैकिंग की जो खासियत है, ये गिफ्ट के लिए स्पेशल पैकिंग की गई है। मिठाई तो है ही, साथ साथ आजकल ड्राई फ्रूट्स का प्रचलन चला है और ड्राई फ्रूट्स के लिए भी अच्छे अच्छे पैकिंग किए गए हैं। आजकल दीपावली में चॉकलेट का प्रचलन काफ़ी चला है। आप देख सकते हैं ये वैरायटी की चॉकलेट है। तो कहा जा सकता है कि दीपावली को मीठी करने के लिए दुकान में पूरी रेंज मौजूद है और
हम जो दुकान का ओनर है उनसे बातें करेंगे। क्या क्या है इस बार दीपावली में, क्या क्या खास लेकर पहुंचे? नहीं, दीपावली में इस बार हमने बहुत सारे आइटम्स लाए हैं और खास करके उन्होंने हैम्पर्स बनाए हैं बहुत सारे, और हैम्पर्स जो है वो सारे असॉर्टेड हैं और वो बिल्कुल सबके बजट के हिसाब के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। वो हमारा जो स्टार्टिंग रेट्स है वो 500 से लेके 3000 तक है हैम्पर्स। और मिठाई भी बहुत सारी है जिसमें कि हम लोगों ने असॉर्टेड मिठाई बनाई है, मिक्स मिठाई बनाई है और चॉकलेट्स कॉम्बो हमने बनाया है जिसमें चॉकलेट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी है और स्वीट्स भी है। तो इस तरह के हैम्पर्स काफ़ी डिमांड है, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं उसको। ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं? ग्राहक जो है वो असॉर्टेड ही पसंद कर रहे हैं जिसमें चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का जो कॉम्बो पैक है वो पसंद कर रहे हैं काफ़ी, और लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उस पैकिंग को। और पैकिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट तरह की है और बिल्कुल नई चीज़ है एकदम, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है यहाँ पे। तो आपने सुना कि लोग आ रहे हैं, लोग चॉकलेट भी पसंद कर रहे हैं, जो मिठाई के नए नए रेंज हैं वो पसंद कर रहे हैं, खास करके ड्राई फ्रूट्स जिस तरह से दीपावली को लेकर रंगीन पैकों में हैं वो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दीपावली है, लोगों को दीपावली में मीठी करना पसंद होता है और ये मीठी करने के लिए दुकान में पूरी तरह से रेंजेज भी मौजूद हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और दीपावली को लेकर पूरा बाजार मिट्टी के दियों और खिलौने से गुलजार पड़ा है। दीपावली की रात घर आंगन को रोशन करने के लिए आकर्षक डिजाइन के दियों की बिक्री की जा रही है। वहीं तरह तरह के मिट्टी के हाथी घोड़े बच्चों को खूब आकर्षित कर रहे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बाजार पहुंचकर मिट्टी के खिलौने की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि दिवाली के समय खरीदे गए इन खिलौनों को साल भर संभाल कर रखते हैं और अपने भाई बहन के साथ खेला करते हैं। हाँ, खिलौना खरीदते हैं। किसके साथ? बहन साथ। बाल्टी पानी भर के खेलते हैं बहन साथ। सब कुछ मजा मिलता है इस मिट्टी का ही खिलौना में मिलता है, जो कि मुरही हुआ कुछ भी रख के बस हम लोग खेला करते थे छोटा के टाइम में। अब तो लोग बच्चा लोग तो क्या है कि बैटरी वाला गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से खेलना चाहता है। और हम लोग का समय जो था मिट्टी का, और आज भी मिट्टी का चीज़ मिलता है, लेकिन इसका सेल थोड़ा कम हो गया, उसका ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ मुकाबले के कम हो गया, लेकिन इसका। और गोड्डा में दीपों के त्योहार दीपावली में चाइनीज लाइट के बीच दिए का बाजार फीका नजर आ रहा है। ऐसे में दिए बनाने वाले कुम्हार भी चिंतित दिख रहे हैं। दीपावली के मौके पर भी बिक्री कम होने से उन्हें अब परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल भी दिए की बिक्री अभी तक अच्छी नहीं रही। हालांकि एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि चाइनीज लाइट छोड़कर लोग मिट्टी के दिए की शरण में जरूर आएंगे। कुम्हारों से बातचीत की गोड्डा सहयोगी गौरव झा ने। दिवाली का वक्त नज़दीक है और जब पूरा देश दीपक से जगमगाएगा तो उस दौरान हम भी उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली मिट्टी वाले दिए जलाए जाएंगे। इस वक्त हम कुम्हार के साथ हैं और बाज़ारों में जब आर्टिफिशियल दिए आ गए, बाज़ारों में जब आर्टिफिशियल लाइट आ गई तो कुम्हारों को किस तरीके की परेशानी हुई है, क्योंकि ये अभी अपने पुश्तैनी काम में लगे हुए ज़रूर हैं, लेकिन चकाचौंध की दुनिया में ये दीपक कितना पीछे छूट गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ देखिए कि यहाँ दिया बनाने का जो काम है वो चल रहा है और एक चचा हमारे साथ हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? संतलाल पंडित मेरा नाम है। क्या दिए का क्या स्थिति है? एक बार इधर पलट जाइए आप, बताइए कैसा बिक्री है दिए का? दिए का बिक्री तो अभी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो हो सकता है बढ़ सकता है। जैसे कि मिट्टी वाला दिया आप लोग देखते हैं कम जलाता है, आर्टिफिशियल दिया की ओर चला गया। पहले बिक्री ज़्यादा होता था, लोग खपत ज़्यादा करता था, जलाता भी था ज़्यादा, लेकिन अब जो है पहले के बनिस्बत अब कम बिक्री होता है और कम जलाता भी है। आप लोगों को खेद नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ों की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? जो हमारे शहर में बनाया गया है वो कम है। हाँ, वो तो है ही, नहीं जलना चाहता है लोग। कितने का बिक्री करते हैं हर साल? हर साल कितने का बिक्री करेंगे? लगभग 4,000 4-5 दिया बनाते हैं। 3,000-4,000 के लमसम में दिया बनाते हैं। 2-3 हज़ार के आसपास दिया बनाते हैं। अब उसमें से कुछ बिक भी जाता है, कुछ नहीं भी बिकता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इसी से परिवार चलता है या और कुछ? हाँ, इसी से मेरा परिवार चलता है। हाँ।
तो ये हमारे साथ कुम्हार भाई साहब थे जिन्होंने बताया कि दिए को लेकर क्या मानसिकता समाज में हो चुकी है, किस तरीके से लोग आर्टिफिशियल लाइट की ओर जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस दिवाली आप मिट्टी वाले दिए जलाएं ताकि आपके दिए की रोशनी उस घरों तक भी आए जिस घरों ने इसे जलाया है और हमारा पूरा देश जगमगाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18। और गिरिडीह में दीपावली की तैयारी जोर शोर से जारी है। यहां सजावट के लिए चाइनीज लाइट से दुकानें सज धज कर तैयार है। लोग चाइनीज प्रोडक्ट खूब खरीद रहे हैं। वहीं मिट्टी के दिए बनाकर बेचने वाले बहुत ही उदास है क्योंकि चाइनीज लाइट्स के आगे उनकी बिक्री कम होते जा रही है। ऐसे में कुम्हार किसी प्रकार अपने पारंपरिक और पुश्तैनी कारोबार को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। एक और जहां दिवाली को लेकर गिरिडीह में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, मार्केट में चाइनीज लाइट्स के अंबार लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में कई ऐसे जगह हैं जो कुम्हार समुदाय है वो मिट्टी के दिए बना रहे हैं दिवाली को लेकर। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त अभी हम पचम्बा में हैं और ये यहाँ पर चक्का के माध्यम से मिट्टी का दीपावली बनाया जा रहा है, दिए बनाए जा रहे हैं। ये भी इनिशियल पीरियड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेहनत से बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार इन लोगों के द्वारा शिकायत किए जा रहा है कि जब से मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स के वर्चस्व बढ़े हैं तब से इन लोगों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को इस काम में अब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि इन लोगों का ये पारिवारिक धंधा है, ये इन लोगों का जो खानदानी पैसा चले आ रहा है, इन्हें बचाने की ये लोग सिर्फ जुगत में है। अब दिवाली को लेकर क्या डिमांड है, क्या मांग है? डिमांड कुछ नहीं, हम लोग जो माल बनाते हैं वो लेता नहीं है पब्लिक लोग, वो लोग चाइनीज लाइट ज़्यादा यूज करते हैं, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं देता है। बस यही लोग जनता से अनुरोध है कि हमारे माल ज़्यादा से ज़्यादा लें और दीपावली में यूज करें, और नहीं होते तो हमसे फ्री में लेके जाएं। और क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन ये यही ले जाके जाओ, लेकिन यही जलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। चाइना का माल लेते हैं और ज़्यादातर ये करते हैं कि उन लोग का मनोबल बढ़ाते हैं। तो क्या आप लोग इसी काम से जुड़े हुए हैं बनाने वाले में? हाँ सर, यही इसी काम से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसी में हम लोग का वजन जो होता है, क्या बोलते हैं, लेबर भी से कम हम लोग का मार्केट में मार्जिन होता है और उतना पैसा भी नहीं होता है। कि हम लोग अब बूढ़ा शरीर हो गया, हम लोग को कुछ कर सकते नहीं हैं। कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशन दिए जाते हैं उन्हीं से इन लोगों का घर बार चल रहा है, और ये लोग अब आम जनता से भी आग्रह कर रहे हैं कि ये लोग यहीं से इन लोगों का सामान खरीद कर ले जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।